हुआ क्या? जैसे कहा हुआ क्या, वो ढेर हो गया। अर्ज किया हजरत सब कुछ हो गया, कुछ बचा नहीं है। जैसे कहा सब कुछ बचा नहीं है, हजरत ने मुस्कुरा के कहा हुआ तो कुछ नहीं है, क्यों परेशान हो? कहा माफ करो, ऐसा ना कहो, सब कुछ हो गया। कहा कुछ तो नहीं हुआ। कहा साहब सारी राह में थूकता रहा, आपकी सीट पर थूकता रहा, आपके सामने थूकता रहा, कुछ बोले बात आगे बढ़े झगड़ा हो। हजरत ने मुस्कुरा के कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था, दोनों आदमी अपने अपने काम में लगे थे। तुम्हारा काम था थूकना, मेरा काम था साफ करना। एक डॉक्टर को देखे हो, पढ़ लिख कर पूछो रफीक बाबू से, पढ़ लिख कर कितना अजीब होता है, रात में भी दौड़ रहा है, दिन में भी दौड़ रहा है। समाज का कोई भी व्यक्ति आता है तो ये नहीं कहता है तेरी जात क्या है, तेरा मकाम क्या है, तेरा इल्म क्या है। वो इतना पढ़ा लिखा इंसान वो मरीज को छूता भी है, वो मरीज को देखता भी है, वो मरीज को पकाता भी है। अल्लाह ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, वो जिस्म का डॉक्टर है, तुम रूह के डॉक्टर हो। वो जिस्म का डॉक्टर है, तुम आत्मा के डॉक्टर हो। जिस्म बीमार होता है, हॉस्पिटल में ठीक होता है, रूह बीमार होती है तो इस्लाम की छत्र छाया में आराम मिलता है, इस्लाम की साए में आराम मिलता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात कही है, कहो मैं भी कहूंगा। सफर कर रहे हो, अगर कोई बहन खड़ी है उठ जाओ, कोई भाई खड़ा उठ जाओ, कोई बुजुर्ग खड़ा है 2 मिनट के लिए उठ जाओ। थोड़ी तकलीफ तुम्हें होगी, लेकिन उसकी निगाह में तुम्हारे मजहब का कद बुलंद हो जाएगा, तुम्हारे मजहब का वकार बुलंद हो जाएगा। मत करो अपने रवैये से इस्लाम को बदला, ना करो अपने करतूतों से इस्लाम को बदला। ये इस्लाम का वकार बढ़ रहा है। हजरत ने कहा सुनो, तुम्हारा काम जो था तुमने किया, मेरा काम जो था मैंने किया। कहा हुजूर अच्छा जब आपने कही दिया है तो जा रहे हो, थोड़े से वक्त में मुझे कोई सबक पढ़ा दो। जैसे कहा सबक पढ़ा दो, हजरत ने मुस्कुरा के कहा वक्त तो कम है लेकिन एक सबक पढ़ा के जा रहा हो, उस पर अमल करोगे? कहा अमल करूंगा। कहा वादा करो अमल करोगे? कहा करूंगा। हजरत ने कहा मैं तुम्हें एक सबक पढ़ा के जा रहा हूं, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा वक्त आ जाए जैसा वक्त मेरी जिंदगी में आया है तो सुनो, जो बर्ताव, जो तरीका मैंने तुम्हारी हरकत पे तुम्हारे साथ किया है, कोई जिंदगी में तुम्हारे साथ करे तो वही करना जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, वही करना जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। खून को खून से मत साफ करना, खून को साफ करना है तो पानी का इस्तेमाल करो, खून जम जाता है। सच कहा है, नग़्मे लासवाल पैदा कर, जज्बे बेमिसाल पैदा कर, ऐब गैरों के देखने वाले पहले खुद में कमाल पैदा कर, कमाल पैदा करो, सारी दुनिया सलाम करेगी। कमाल पैदा करो, सारी दुनिया तुमको सलूट मारेगी। कला सलाम किया था उन्होंने, तभी तो आज दुनिया में आला हो गए, तभी तो आज दुनिया में अशरफ हो गए। तमगा नहीं लिया था उन्होंने, मनसब नहीं लिया था, अल्लाह को राजी किया था। जबला का नाम सुने हो आप? जबला, जबला एक ईसाई था। जबला जब कलमा पढ़ा है हजरत फारूक आजम के हाथ पर, तो हजरत फारूक आजम ने, जो कि ईसाई था, बहुत बड़ा जानश्वर था, बहुत पढ़ा लिखा था जबला। हजरत फारूक आजम ने कहा कलमा, वो कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ लिया तो आपने उसको किसी इलाके का गवर्नर बना दिया। अब जब वो गवर्नर बन गया, चूंकि ईसाई मजहब में था, अब मुसलमान हुआ, गवर्नर जब बन गया तो एक दफा आया उमरा करने के लिए जबला। जब उमरा करने के लिए आया तो एहराम बांध कर जैसे आगे बढ़ा, एक गरीब सहाबी थे, वो बद्दुत देहात से भी आए थे। उनका, वो सहाबी रसूल का पैर जबला के एहराम पे पड़ गया। अब चूंकि एहराम लटका हुआ था, अब जैसे पैर पकड़ा पड़ा है और जबला आगे बढ़ गया। जैसे जबला आगे बढ़ा तो एहराम कुशादा हो गया, चादर जैसे गिर पड़ी। जबला पीछे मुड़कर देखा, कमजोर सहाबी थे, जबला ने तमाचा खींच के मार दिया। जैसे तमाचा पड़ा, वो सहाबी
ये रसूल बेताब हो गए। बहरहाल सारे नवाफिल से फारिग होने के बाद जैसे आगे बढ़े, इत्तेफाक से उस वक्त हरम शरीफ में उम्रा के लिए फारूक आजम भी आए थे।